बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने फैक्टर्स स्टार्ट किए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। उसमें हमने सबसे पहले टेम्परेचर जो था वो उसको पढ़ा। टेम्परेचर के बाद दूसरा जो मेजर फैक्टर जो है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। टेम्परेचर जैसे हमने पढ़ा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ता जाता है, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जाकर वो रेट ऑफ रिएक्शन जो बढ़ता है, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम दर्जा हरारत को टेम्परेचर को ज्यादा करते हैं तो रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसी तरह से एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इफ एंजाइम मॉलिक्यूल अवेलेबल molecules are available increase in substrate concentration increase the rate of reaction। हाँ जी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास अगर एंजाइम मॉलिक्यूल मिकदार में वाफर मिकदार में मौजूद है तब हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाते जाते हैं, सबस्ट्रेट्स के पास एंजाइम चूंकि हमारे पास ज्यादा मिकदार में मौजूद है, सबस्ट्रेट के पास अजाफी तौर पर वो एक्टिव साइट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर जाकर उन्होंने अटैच हो गए हैं। लेकिन जब हम सबस्ट्रेट की मिकदार इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि उनके पास किसी किस्म की कोई एक्टिव साइट मौजूद नहीं होती, सबस्ट्रेट को अटैच होने के लिए कोई एक्टिव साइट नहीं मिलती, तब जो है वो एंजाइम का जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है या ब्लॉक कंप्लीटली। उसको कहते हैं सैचुरेशन, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। यानी कि हमारे पास एंजाइम्स मौजूद थे, हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को तेज किया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से चूंकि एंजाइम की एक्टिव साइट फ्री मौजूद थी उस वक्त, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को जैसे जैसे बढ़ाया हमने, रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो तेज होता गया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहां सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम शो करें, हमारे पास जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते गए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया। एक खास मिकदार में यहां तक एक्टिव साइट प्रेजेंट यानी कि फ्री एक्टिव साइट मौजूद थी, लेकिन जब फ्री एक्टिव साइट खत्म होगी, रेट ऑफ रिएक्शन नो फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल, कोई भी फ्री एक्टिव साइट नहीं मौजूद, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा या वो वहां पर जाकर एक कांस्टेंट फ्लो के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। अब सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट बेसिकली क्या चीज है, व्हेन ऑल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर ऑक्युपाइड बाय सबस्ट्रेट, व्हेन ऑल द एक्टिव साइट of enzymes are occupied by substrate, there is no more free active site, there is no more free active site for the attachment of सबस्ट्रेट। यानी कि जब तमाम की तमाम एक्टिव साइट्स एंजाइम की जितनी भी मौजूद थी वो सारी की सारी सबस्ट्रेट जो है ऑक्युपाइड कर लेते हैं, सबस्ट्रेट तमाम की तमाम एक्टिव साइट्स को एंजाइम की ऑक्युपाई कर लेते हैं, मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर फिट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम मजीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं तो हमारे पास चूंकि एक्टिव साइट फ्री मौजूद नहीं है, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा। यहां तक था हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसके बाद तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा जो मेजर फैक्टर
उसमें हम पीएच, ऑप्टिमम पीएच, एवरी एंजाइम वर्क मैक्सिमम एट ऑप्टिमम पीएच, एवरी एंजाइम वर्क मैक्सिमम एट ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच भी वही होगी जैसे हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर पढ़ा कि वो मैक्सिमम वो एक खास पीएच जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो अपना एक काफी तेज रफ्तार के साथ, ज्यादा स्पीड के साथ काम करता है। हर एंजाइम की पीएच स्पेसिफिक होती है। एवरी एंजाइम पीएच इज स्पेसिफिक, यानी कि हर एंजाइम जो है वो अपनी मखसूस पीएच के ऊपर जाकर ही काम करेगा। अगर उसकी पीएच जो है वो चेंज कर दी जाए, पीएच जो है वो कम ज्यादा कर दी जाए, फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है ये काम करता है हाई पीएच के ऊपर, सॉरी लो पीएच के ऊपर, यानी कि एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच के ऊपर पेप्सिन एंजाइम जो अपना वर्क परफॉर्म करता है। एसिडिक पीएच होती है 1 to 6, 7 न्यूट्रल एंड 8 to 14 आर बेसिक। हाँ जी, हमारे पास पीएच स्केल है। पेप्सिन हमने कहा एक ऐसा एंजाइम है जो कि एसिडिक पीएच के ऊपर काम करता है। एसिडिक पीएच चूंकि स्टमक के अंदर ये वर्क करता है, तो एसिडिक पीएच 1 to 6 के दरमियान में अगर पेप्सिन एंजाइम को पीएच मुयस्सर है तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अदरवाइज अगर इसकी पीएच जो है उसको हम चेंज करते हैं तो इसका फंक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये काम करता है अल्कलाइन और बेसिक मीडियम में। हाँ जी, ये 8 से 14 तक की रेंज के ऊपर दरमियान में काम करता है, यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये बेसिक मीडियम में काम करता है। अगर इसकी पीएच चेंज कर दी जाए, इसकी पीएच को एसिडिक कर दिया जाए या 8 से कम कर दिया जाए इसकी पीएच को, तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है उसका वर्क जो है वो स्टॉप हो जाएगा। उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है, उसकी काम करने की शरह जो है वो कम हो जाएगी, वो मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। चेंजिंग pH can affect the ionization of amino acid on active site। एक्टिव साइट के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं उनकी आयोनाइजेशन, उनके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली लाकर pH जो है वो उस एंजाइम के काम करने की सलाहियत को कम कर देती है। फॉर एग्जांपल इसी तरह से pH का ग्राफ अगर हम देखें तो ये pH स्केल है, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है। पीएच जो है जब काम करना शुरू कर दिया है, यहां पर फॉर एग्जांपल ऑप्टिमम पीएच है, तो इसके बाद एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर हर एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। हाँ जी, आज हमने अपने फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, इसमें हमने 3 फैक्टर डिस्कस किए। एक दफा रिवाइज करता हूं। सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में हमने देखा कि एवरी एंजाइम वर्क मैक्सिमम एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर व्हिच इज नोन एज इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद हमने देखा कि जब इसकी एंजाइम जो है टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है हीट की सूरत में काइनेटिक एनर्जी एंजाइम को मिलती है, एंजाइम की काम की शरह तेज होती जाती है। इसके बाद टेम्परेचर के अगर मजीद टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम का जो टेम्परेचर के ज्यादा करने से एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बाहम कोलिजन होता है, वो आपस में टकराव का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर जो है वो लॉस हो जाता है, उसको हम डीनेचुरेशन कहते हैं। दूसरा फैक्टर हमने डिस्कस किया जी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हाँ जी, इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर हम सबस्ट्रेट एंजाइम मॉलिक्यूल जो हमारे पास मौजूद है, हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाते जाते हैं। जब सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाते जाएंगे, हर सबस्ट्रेट जो है अपने स्पेसिफिक एंजाइम के ऊपर जाकर अटैच होना शुरू हो जाएगा। जब हमारे पास तमाम के तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी, तमाम के तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट जो है उसके ऊपर सबस्ट्रेट अटैच हो जाएंगे, उस वक्त हमारे किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो फ्री
नहीं होगी, उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, यानी कि तमाम की तमाम ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड बाय सबस्ट्रेट, देयर इज नो मोर फ्री एक्टिव साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट, इसको हम कहेंगे सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। तमाम की तमाम एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट अटैच हो गए, सबस्ट्रेट के पास कोई भी एक्टिव साइट मौजूद नहीं है जिसके ऊपर अटैच हो जाए, उसको हम कहेंगे सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। तीसरा हमने फैक्टर डिस्कस किया है जी पीएच। पीएच भी इसी तरह से हर एंजाइम जो है अपने मखसूस पीएच के ऊपर अपना मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करते हैं। जब एंजाइम की पीएच अगर हम चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किया पेप्सिन है, ये एसिडिक और ट्रिप्सन ये बेसिक, यानी कि एसिडिक मीडियम में काम करेगा पेप्सिन, अगर इसकी हम पीएच को चेंज करके बेसिक कर दें तो इसका वर्क जो है वो स्टॉप हो जाएगा, इसका काम जो है वो ये बिल्कुल बंद कर देगा। अगर ट्रिप्सन एंजाइम यानी कि इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इसकी शक्ल सूरत एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा। इसी तरह ट्रिप्सन है बेसिक मीडियम में काम करता है, इसको अगर हम इसकी जो पीएच है उसको चेंज करके एसिडिक कर दें तो ये भी अपना मुकम्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आप बच्चों को ये चीज समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स की सूरत में या किसी भी तरह से आप लोग राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।